कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति के बारे में। पुरानी शिक्षा नीति 10+2 पद्धति पर आधारित थी। 10th और 12th बोर्ड इसमें होती थी। और जो आपका एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशन सिलेबस था, उसी में पढ़ना पड़ता था। लेकिन नया शिक्षा पद्धति में यह सब चेंज हो गया है। नया शिक्षा पद्धति 2020 में लागू किया गया। यह 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। इसमें बोर्ड परीक्षा बंद हो गया है। सभी राज्यों के लिए लागू किया गया है। और सबसे पहला राज्य लागू करने वाला कर्नाटक है और दूसरा फर्स्ट सेकंड एमपी है। ठीक है, सेकंड एमपी है। तो इसमें बोर्ड एग्जाम खत्म, एमफिल भी खत्म। आइए जानते हैं एमफिल क्या है। एमफिल क्या है? पहले एमए के बाद एमफिल को कर लिया जाता था। एमए के बाद एमफिल और असिस्टेंस प्रोफेसर बन जाता था। एपी यानी असिस्टेंस प्रोफेसर बन जाता था। उसके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता था। लेकिन अब क्या है, इसको हटा के आप एमए कीजिए, फिर पीएचडी कीजिए, फिर असिस्टेंस प्रोफेसर बनिए और नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। यह हो गया सिस्टम। एमफिल खत्म कर दिया है। एमफिल खत्म कर दिया गया है। एमफिल खत्म कर दिया गया है। किसका बोर्ड एग्जाम होगा और क्या है यह नियम पद्धति? 5+3+3+4 यानी कि 5+3+3+4 यह नियम क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में आगे। 5+3+3+4 क्या है? यह शिक्षा पद्धति 34 साल बाद लाया गया है। 5 ईयर यानी कि 5+ वाले में देखते हैं। 5 ईयर फंडामेंटल में देखते हैं। इसमें नर्सरी में बच्चा का उम्र 4 साल हो जाएगा और जूनियर केजी में 5 साल, सीनियर केजी में 6 साल। पहले क्या होता था, जो आपका शिक्षा प्रणाली है उसी तरह से पढ़ना पड़ता था, चाहे आपके बच्चे को समझ में आए या नहीं आए। अब क्या है, नर्सरी से लेकर सीनियर केजी तक नो एग्जाम, नो प्रेशर। वो बच्चे अपने मन से सीखेंगे, पढ़ेंगे। और फर्स्ट क्लास में बच्चे का उम्र 7 साल और सेकंड में 8 साल हो जाता है। उसके बाद आइए जानते हैं 3 इयर्स प्लस 3 ईयर प्रिपैरेटरी के बारे में जानते हैं। +3 ईयर के बारे में क्या है यह सिस्टम। 3rd क्लास के बच्चे का उम्र 9 साल, 4th का 10 साल और 5th का 11 साल हो जाता है। इसमें ये हो जाता है। और आगे देखते हैं +3 में आप देखते हैं, ऊपर +3 देख ले, तब +3 में देखते हैं। 3 में इसमें मिडिल क्लास में बच्चे आ जाते हैं स्टूडेंट। इसमें 6th क्लास में एज 12 साल, 7th में 13 साल, 8th में 14 साल एज हो जाते हैं। इसमें बच्चे पहले क्या होता था, पहले एजुकेशन पॉलिसी में बच्चे साइड से कुछ सीख नहीं सकते थे, कुछ सीखते भी थे तो उसका डिग्री सर्टिफिकेट मिलता नहीं था, बहुत सारा प्रॉब्लम होता था। अब यह किसी भी क्षेत्र में पढ़ाई कर सकते हैं साथ, जैसे पेंटिंग, कुर्सी बनाना, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, etc। मतलब जो भी जिस भी सेक्टर में आपको अच्छा लगे, आपको उसमें विशेष नॉलेज हो, कर सकते थे। ये बेनिफिट है +3 में। अब बचा है +4। तो आइए उसके बारे में जानते हैं।
5+4 में स्टूडेंट सेकेंडरी में चले जाता है। ठीक है, लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट कर्नाटक हम बता दिए थे और सेकंड मध्य प्रदेश। 5+3+3 अब +4 के बारे में। इसमें 9th क्लास में स्टूडेंट का एज 15 साल हो जाता है, 10th में 16 और 11th में 17, 12th में 18। पहले बोर्ड होता था, 10th में खत्म, बोर्ड खत्म, नो बोर्ड। अब एग्जाम, कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ, अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुआ। पहले क्या होता था, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश जो सिलेबस में था वही पढ़ना पड़ता था। अब क्या होता है, मैथ, बायो, केमिस्ट्री, आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, मतलब जो आपका मन करे आप पढ़ सकते हैं। उस टाइप का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप किसी कारणवश कॉलेज, अब कॉलेज 4 साल का हो गया, कॉलेज कितना साल का, 4 साल का कॉलेज हो गया। ठीक है, लेकिन आप किसी कारणवश 2 साल में छोड़ दिए, 3 साल में छोड़ दिया, आपको 2 साल का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, 3 साल का भी मिलेगा। लेकिन पहले यह सुविधा नहीं थी, आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ता था, एग्जाम देना पड़ता था, बहुत सारा बात होती थी। आपको अब जहाँ तक पढ़े रहेंगे वहाँ तक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। कॉलेज की डिग्री 4 साल के लिए हो गया, 10वीं का बोर्ड खत्म, एमफिल खत्म। 1 to 5 के लिए बच्चों को अपना मदर टंग लैंग्वेज आना ज़रूरी है, उसी में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अदर लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। किसी भी बस जिस राज्य से है, जहाँ का जो भी है मदर लैंग्वेज, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। 9 से 12 तक सेमेस्टर वाइज एग्जाम में होगा, 9 से 12 तक सेमेस्टर वाइज में एग्जाम होगा। कॉलेज की डिग्री 3 साल और 4 साल की। 2 साल में अगर कॉलेज आप छोड़ रहे हैं तो आपको 2 साल का डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 साल में छोड़ रहे हैं तो 3 साल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन आगे पढ़ने के लिए 4 साल का सर्टिफिकेट चाहिए, पीएचडी के लिए आगे पढ़ने के लिए। आज इतना ही। जय हिंद सर, जय हिंद दोस्तों।